हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। आज हम बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पार्ट 1 में बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी के बेस को कवर किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी हेटेरोडॉक्स, रैशनल और एक प्रैक्टिकल फ़िलॉसफ़ी है। हेटेरोडॉक्स यानी नास्तिक, रैशनल यानी तार्किक और प्रैक्टिकल का मतलब व्यावहारिक। इस फ़िलॉसफ़ी को प्रैक्टिकल फ़िलॉसफ़ी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने कर्म पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि कर्म ही दुखों का कारण होते हैं और दुखों से कैसे मुक्ति पाई जाए इसका मार्ग दिखाया है। उसके बाद हमने बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जिसमें थे 4 नोबल ट्रुथ यानी 4 आर्य सत्य। बौद्ध दर्शन ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, जिसमें पहला है संसार दुखमय है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निवारण और चौथा है दुख निवारण के मार्ग। दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। इन्हीं अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। लेकिन निर्वाण की प्राप्ति तो हमें तब होगी जब हमें ये पता होगा कि दुखों का कारण क्या है। बौद्ध दर्शन में दुखों के कारण को पता लगाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया है, जिसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद या द्वादश निदान। प्रतीत्य का मतलब होता है उपस्थिति और समुत्पाद का मतलब होता है उत्पत्ति, जिसका मतलब होता है किसी एक की उपस्थिति में दूसरे की उत्पत्ति होना निश्चित है। तो हमने प्रीवियस क्लास में इसको यहाँ तक कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म के संस्कार यानी बुद्धिज़्म सेरेमनीज़। बौद्ध धर्म में 2 संस्कार बताए गए हैं। पहला प्रव्रज्या संस्कार, दूसरा उपसंपदा संस्कार। प्रव्रज्या संस्कार को कहीं कहीं पर पबज्जा भी लिखा है और पबजा भी लिखा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रव्रज्या करके भी याद कर सकते हैं। ये दोनों सेरेमनीज़ एजुकेशनल सेरेमनीज़ हैं। बुद्धिज़्म में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते थे उनको मोनेस्ट्रीज़ कहते थे। मोनेस्ट्रीज़ का मतलब होता है मठ। जो लोग मठ में प्रवेश लेना चाहते थे उनके लिए पबजा संस्कार होता था। पबजा संस्कार बौद्ध मठ का पहला संस्कार होता था, जिसमें जो प्रवेश लेता था उसकी कम से कम आयु 8 वर्ष होनी चाहिए। पबजा संस्कार में जो प्रवेश लेता था सबसे पहले उसका मुंडन करवाया जाता था, फिर उसे पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और फिर उसे मोनेस्ट्री के हेड के सामने प्रेजेंट किया जाता था। फिर उससे जो प्रवेश ले रहा है उससे 3 प्रेयर्स करवाई जाती थीं। पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि, तीसरा संघम शरणम गच्छामि, जिसका मतलब है मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ, मैं धर्म की शरण में आता हूँ और मैं संघ की शरण में आता हूँ। और इस तरह से उसका मोनेस्ट्री में एडमिशन हो जाता था और उसे शिक्षा के तौर पर शील सिखाए जाते थे। शील यानी अष्टांगिक मार्ग में जो हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट एंड राइट लाइवलीहुड, ये सब शील के अंतर्गत आते हैं। मठ में प्रवेश लेने के बाद इन्हें श्रामणेर या श्रामणेरी कहा जाता था। इनकी शिक्षा की अवधि 12 वर्ष तक होती थी और ये भिक्षुओं के साथ रहते थे। भिक्षुओं के साथ रहकर ये भिक्षाटन करते थे। भिक्षाटन का मतलब होता है भिक्षा मांगना। 12 वर्ष की शिक्षा अवधि पूरी करने के बाद अब बारी आती है उपसंपदा संस्कार की। उपसंपदा संस्कार बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की सेकंड सेरेमनी है। इसमें प्रवेश लेने की आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और इनकी शिक्षा अवधि 10 वर्ष तक होती थी। 10 वर्ष के बाद ये बौद्ध मठ के स्थायी सदस्य बन जाते थे। इन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता था। तो यहाँ पर बुद्धिज़्म सेरेमनीज़ ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद त्रिपिटक के बारे में पढ़ेंगे। त्रिपिटक यानी 3 बास्केट्स। अब ये त्रिपिटक का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है, सबसे पहले ये जानते हैं। जब तक गौतम बुद्ध जीवित थे तब तक उन्होंने अपने सभी उपदेश मौखिक रूप में दिए, लेकिन जब गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई उसके बाद संघ के भिक्षुओं को लगा कि गौतम बुद्ध के उपदेशों को लिखित रूप में संग्रहित करना चाहिए और यहीं से त्रिपिटक यानी 3 बास्केट्स का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स होती थी उनको रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया है। त्रिपिटक के 3 सेक्शन हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन्स ऑफ मोनेस्ट्रीज आती हैं, यानी मठ के जो भी अनुशासन होते थे, जो नियम होते थे, उन सबको लिखा गया है विनय पिटक में। और सुत्त पिटक में
बुद्ध के उपदेशों को लिखा गया है, जिसमें मोरल एंड एथिकल टॉक्स के बारे में कहा गया है, यानी नैतिक शिक्षा के बारे में। और अभिधम्म पिटक में फिलॉसफिकल थ्योरीज़ को लिखा गया है। फिलॉसफिकल थ्योरीज़ क्या हैं? जो सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेश हैं, उनको और भी ज़्यादा व्यवस्थित रूप में लिखा गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, सोल एंड रीबर्थ। बौद्ध धर्म में कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा गया है? कर्म हमारे दुखों का कारण होते हैं। कर्म कारण प्रभाव सिद्धांत पर आधारित है, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मीठा खाना बहुत पसंद है, तो वो मिठाई खाना शुरू कर देता है। ये उसका एक कर्म बन गया। अब क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद इस कर्म का उसको एक प्रभाव दिखाई देगा, जो कि उसको एक बीमारी के रूप में दिखाई देगा। या तो उसे शुगर हो जाएगा या फिर कोई और बीमारी हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? एक परिणाम बन जाएगा। और इस परिणाम के तहत एक नया कर्म शुरू होगा। नया कर्म जैसे या तो वो डॉक्टर के चक्कर लगाएगा, दवाइयाँ खाएगा, व्यायाम करेगा, परहेज़ करेगा, और इस तरीके से कर्म का चक्र चलता रहेगा। इसके बाद है आत्मा। बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है। इसमें एक राइटिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें एक्सेप्ट की जगह पे मुझे रिजेक्ट लिखना चाहिए था, क्योंकि बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना है। एक काम कीजिए, आप लोग अपने नोट्स जब बनाएंगे तो वहाँ पर आप रिजेक्ट लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट कट कर दीजिए। सोल को इम्परमानेंट बताया है, क्योंकि सोल धरती पर एक निश्चित काल के लिए आती है। सोल को अनचेंजिंग बताया गया है, क्योंकि सोल चेंज नहीं होती है, लेकिन वो अपना फॉर्म चेंज करती है, यानी शरीर चेंज करती है। जैसे मान लीजिए वो किसी जन्म में मानव रूप में है, तो शायद वो दूसरे जन्म में किसी पशु के रूप में आ जाए। अब क्योंकि सोल चेंज नहीं होती है, वो सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है, अपनी बॉडी चेंज करती है, इसी को ही पुनर्जन्म कहा गया है, क्योंकि एक ही सोल बॉडी टू बॉडी मूव कर रही है। मैं आपको एक बार और याद दिला दूँ, सोल वाला पॉइंट ठीक कर लीजिए। वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट होगा। वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ बुद्धिज़्म, या बौद्ध धर्म की शाखाएं। बुद्धिज़्म की 2 ब्रांचेज हैं। पहली है हीनयान और दूसरी है महायान। हीनयान में बुद्ध के टाइम से जो भी बिलीव्स चले आ रहे थे उनको फॉलो किया गया है, और महायान में उन बिलीव्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। हीनयान को लेसर व्हीकल भी कहते हैं। लेसर व्हीकल का मतलब होता है छोटा उद्देश्य। इसमें जो मंक्स होते थे, यानी भिक्षु, वो अपने निर्वाण के बारे में सोचते थे कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो। जबकि महायान को ग्रेटर व्हीकल कहा गया है। ग्रेटर व्हीकल का मतलब होता है बड़ा उद्देश्य। इस ब्रांच के जो मंक्स थे, उनका पर्पस था कि अपने निर्वाण के साथ साथ वो दूसरों को निर्वाण की प्राप्ति में कैसे सहायता दें। इसके लिए एक मंक यानी एक भिक्षु को बोधिसत्व बनना पड़ता था। बोधि का मतलब होता है जागृति, जो दूसरों को जागृति प्रदान करे। बोधिसत्व बनने के बाद जन कल्याण के लिए एक बोधिसत्व अपने निर्वाण का पूरी तरीके से या तो त्याग कर देता था, या फिर निर्वाण को देर से प्राप्त करता था। हीनयान का जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा रिजिड है, और महायान का बिलीफ सिस्टम लिबरल है। रिजिड का मतलब होता है कठोर। हीनयान के लोग बुद्ध की शिक्षाओं का कठोरता से पालन करते थे, जबकि महायान में ऐसा नहीं था। हीनयान में नो आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति पूजा को नहीं माना गया है, जबकि महायान में मूर्ति पूजा को माना गया है। तो जहाँ पर भी आप गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखते हैं तो वो महायान के कारण है। हीनयान में पाली भाषा को माना गया है और महायान में संस्कृत भाषा को। आगे चलकर हीनयान 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, वैभाषिक और सौतांत्रिक में। उसी प्रकार महायान भी 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। तो हमने ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज़्म भी पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म फिलॉसफी की मेटाफिज़िक्स, एपिस्टीमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के बारे में। मेटाफिज़िक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि सत्य क्या है। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख को सत्य माना गया है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, ये संसार दुखों से भरा है। दूसरा पॉइंट है ऑल फिनोमिना इज़ डिपेंडेंट, सभी घटनाएं किसी दूसरी घटना पर निर्भर करती हैं। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है।
अगला है निर्वाण। निर्वाण को सत्य माना है कि दुखों से जब मुक्ति मिल जाएगी तो हम निर्वाण प्राप्ति कर पाएंगे। इम्पर्मानेंस का कॉन्सेप्ट माना है, इसका मतलब है इस संसार की सभी चीज़ें क्षणिक हैं। और लास्ट में है मिडिल पाथ यानी मध्यम प्रतिपाद। तत्व मीमांसा के अंदर जो भी मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। दुख क्या है ये भी पढ़ लिया है। प्रतीत्य समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन थ्योरी ये भी पढ़ लिया है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इसको भी पढ़ लिया है। निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति इसको भी जान गए हैं। क्षणिक यानी इम्पर्मानेंस थ्योरी इसको भी हमने पढ़ लिया है। मैंने ये बताया था इम्पर्मानेंस में कि इस संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट है मिडिल पाथ ये वाला नहीं पढ़ा है, तो चलो इसको यहीं पढ़ लेते हैं। मिडिल पाथ यानी मध्यम प्रतिपाद। मध्यम प्रतिपाद का मतलब होता है बीच का रास्ता अपनाना। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमें कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हमें वो एक्सट्रीम लेवल पर नहीं करना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी तो हम बहुत पढ़ते हैं और कभी कभी हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए अपने लिए और हमें डेली उतने ही घंटे पढ़ने चाहिए। ये नहीं कि किसी दिन हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा और उस कमी को पूरा करने के लिए अगले दिन हम इतना पढ़ रहे हैं कि कोई होश ही नहीं है। इसी को ही मध्यम प्रतिपाद या मिडिल पाथ कहा गया है। इसके बाद आता है एपिस्टीमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। बौद्ध दर्शन ने 2 प्रमाण बताए हैं। पहला है परसेप्शन, दूसरा है इन्फ्रेंस। परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष और इन्फ्रेंस माने अनुमान। इसका दूसरा पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग यानी निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। तीसरा है डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। जब तक हम संसार से डिटैच नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, तब तक हम निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसमें नेक्स्ट आता है एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है नो अटैचमेंट ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। सांसारिक वस्तुओं से हमें अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है एक्सटिंक्शन ऑफ डिज़ायर्स। हमें कामनाओं का और इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। ये सब तो वो चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हमें अपने जीवन में करना चाहिए वो है सत्य, अहिंसा, सत्कर्म और दान यानी ट्रुथ, नॉन वायलेंस, गुड कंडक्ट एंड चैरिटी। तो यहाँ पर हमने बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी की मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को समझा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस यानी बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ। इसमें हम सबसे पहले एम ऑफ एजुकेशन को देखेंगे यानी शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिविज्म यानी लॉजिकल। बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना। दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन। बौद्ध दर्शन में कास्ट सिस्टम को अपोज किया है यानी शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। बौद्ध मठों में सभी एडमिशन ले सकते थे, फिर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो या फिर किसी भी कंट्री का हो। इसके बाद है वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए जो कि स्किल बेस्ड हो। इसके बाद आता है बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी की टीचिंग मेथड्स। बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी में ओरल, डिस्कशन एंड डिबेट्स को एज अ टीचिंग मेथड यूज़ किया गया है। ओरल का मतलब है मौखिक, डिस्कशन का मतलब है चर्चा और डिबेट का मतलब है वाद विवाद। इसके बाद आते हैं बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी में टीचर को भिक्षु कहा गया है। इसके बाद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उस टाइम पर जो भी इंस्टीट्यूट होते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको मठ या विहार कहते थे। और इन मठ में जो एडमिशन प्रोसेस होता था वो 2 सेरेमनी के थ्रू होता था। पहला है पबजा सेरेमनी और दूसरा है उपसंपदा सेरेमनी। तो फाइनली यहाँ पर आज हमारा बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी कंप्लीट होता है। हमने बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी को 2 पार्ट्स में कवर किया है क्योंकि ये फ़िलॉसफ़ी थोड़ी बड़ी है और इसको मैंने शॉर्ट में नहीं, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इस फ़िलॉसफ़ी के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।